पीएम मोदी के पक्के दोस्त। दोनों में थी ऐसी समानताएं जिन्हें जानकर आप हो जाएंगे हैरान। शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी में कई समानताएं रही हैं। हम आपको ऐसी 5 बड़ी समानताएं बताने जा रहे हैं। शिंजो आबे को जापान और नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नेता कहा जाता है। शिंजो आबे जापान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। वहीं नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दूसरे विश्व युद्ध और भारत की आज़ादी के बाद हुआ। दोनों नेताओं ने संविधान में क्या क्या बदलाव किए। दोनों ही नेताओं ने ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए संविधान में जरूरी बदलाव किए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, जबकि 2015 में शिंजो आबे ने जापान के संविधान में बदलाव करके वहां की सेना को ये अधिकार दिया कि वो जापान की सीमा से बाहर आकर भी अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। चीन को लेकर भी दोनों नेताओं की सोच हमेशा से एक जैसी रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में ऐसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है जो चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। जैसे भारत ने वियतनाम के साथ अपने आर्थिक और सैन्य रिश्ते मजबूत किए हैं, इसी तरह शिंजो आबे ने भी अपने कार्यकाल में ताइवान के साथ जापान के रिश्तों को काफ़ी अहमियत दी थी। हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन की मनमानी के खिलाफ शिंजो आबे ने ही क्वाड को फिर से मजबूत करने का काम किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी इसी सोच के तहत क्वाड के महत्व पर जोर देते रहे। सबसे बड़ी बात, दोनों ही नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव जीते, यानी जनता ने उन्हें सिर्फ एक बार नहीं जिताया बल्कि अलग अलग चुनावों में कई बार विजय दिलाई। शिंजो आबे की हत्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर तमाम बड़े देशों ने दुख जताया है। पूरी दुनिया इस राजनीतिक हत्या से स्तब्ध है और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस समय पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो रहा है, जिसमें एक तरफ रसिया, चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे पश्चिमी देश हैं। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत किसी एकजुट के ज़्यादा करीब नहीं है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नरेंद्र मोदी को अपना पक्का दोस्त मानते हैं और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी नरेंद्र मोदी से गहरी दोस्ती है। ऐसे में जापान के एक पूर्व पीएम की हत्या होना इस अस्थिरता को थोड़ा और गंभीर रूप देगा। इससे चीन पर सवाल उठेंगे तो दुनिया में नया गतिरोध स्थापित होगा। संभव है कि इससे जापान की राजनीति भी पूरी तरह बदल जाए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान ने अब तक ऐसी राजनीतिक हत्या का अनुभव नहीं किया था। इसलिए ये पूरी घटना वैश्विक राजनीति को भी नए सिरे से प्रभावित करेगी। इसमें भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल अब और भी अहम हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और पसंद आए तो पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ सुहानी, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ नेटवर्क।